हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजलि। आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज़ है। बहुत बच्चे हैं जिन्हें मैटर पता है कि क्या होता है, बहुत हैं कि जिन्हें नहीं पता कि मैटर क्या होता है। कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम करेंगे, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिसका कोई मास हो, जिसने अब जगह ऑक्यूपाई करी हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे कि मेरा ये पेन, इसका कोई मास है इसने मेरी डेस्क पे अपनी जगह ऑक्यूपाई करी हुई है, तो ये क्या होगा? मैटर। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, आइस, स्टोन्स, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है। नेक्स्ट, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हमने बचपन से पढ़ी है। स्टेट्स ऑफ मैटर थ्री: फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं मैम, इसमें कौन सी नई बात है। चलो आगे चलते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है? अब जो मैटर होता है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई क्या होती है? अपनी आंखों से, सिर्फ अपनी आंखों से नॉर्मल नहीं देख सकते। ठीक है। पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। द नेचर ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब पार्टिकल के नेचर से हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता पाते हैं। ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं जो हमें याद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सेकंड क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इधर पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे हर एक कैरेक्टरिस्टिक को। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। गर्मियां चल रही हैं, सबने नींबू पानी पिया होगा। ठीक, अब ये देखो, ये सपोज कर लो ग्लास ऑफ वाटर है। मैंने इस लेवल तक का एक पानी ले लिया, यहाँ पर पानी ले लिया, वाटर लेवल मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा? नींबू। अब नींबू पानी बनाना है तो नींबू तो जाएगा, चीनी और नमक, जिसको जैसा पीना है वो वैसा पिएगा। ठीक है। अब इसको हम स्टर करेंगे, मिक्स हो जाएगा, वाटर का लेवल इतना ही रहेगा। क्यों रहा वाटर का लेवल इतना? क्यों बढ़ा नहीं? मैम वो सब चीजें तो मिक्स होगी। क्यों मिक्स होगी वो सब चीजें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टिकल्स थे में वाटर के, इधर हमने वाटर लिया था, वाटर के पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं क्या था? स्पेस। स्पेस होने के कारण जो भी चीजें हमने इसमें डाली वो मिक्स हो गई, तो और लेवल भी सेम रहा। तो इससे ये क्लियर हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। अब स्पेस सबसे ज्यादा किस में होता है? गैसेस में। गैस बहुत स्प्रेड होती हैं, खुली खुली होती हैं, है ना। इनमें सबसे ज्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट होता है लिक्विड में, देन गैस। ठीक है। सेकेंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग बिकॉज their kinetic energy. As the temperature increases, the kinetic energy of particle increases. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। लाइक अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगी। जैसे ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। जैसे बॉइलिंग वाटर देखा होगा तुमने, क्या ऐसे ऐसे बॉइल होता है वो, है ना, वैसे ही। ठीक है। अब ये भी सबसे ज्यादा, इसमें अगर बात करी जाए तो मूवमेंट किसकी ज्यादा होगी? गैस की, क्योंकि वो इवनली स्प्रेड है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो मैक्सिमम गैस में होती है, इंटरमीडिएट लिक्विड में होती है और मिनिमम सॉलिड में होती है ये। नेक्स्ट है अब हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। is defined as the movement of molecule from its higher concentration to the lower concentration. Intermixing of particles, two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion क्या होती है? एग्जाम्पल से बताती हूँ। परफ्यूम की बॉटल होती है, हम उसको स्प्रे करते हैं, हर कोई करता है अपने ऊपर। परफ्यूम की बॉटल में जो स्प्रे है वो फुल ऑफ परफ्यूम है। मैंने स्प्रे किया बाहर, बाहर परफ्यूम था नहीं, अंदर था परफ्यूम। उसकी हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी? बॉटल में। मैंने स्प्रे किया, वो बाहर आ गया, उसकी हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में आया, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये सॉलिड चीज है मेरे पास, यहाँ पर विजिबल है। ठीक है। ये नहीं टूट रहा, क्यों? ये सॉलिड है, क्योंकि इसके पास अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। ठीक है। नेक्स्ट, अब इंटर कन्वर्जन, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में।
सॉलिड से लिक्विड। चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि इंटरकन्वर्जन होती है स्टेट्स की, बताओ, पता है? नहीं होती? मुझे तो लगता है होती है। अच्छा चलो, रियल लाइफ में कभी वाटर से आइस बनती देखी है? जब वाटर से आइस बन रही थी तो यहाँ वाटर क्या था? लिक्विड। और यहाँ जाके वो क्या हो गया? सॉलिड। तो ये चेंज नहीं हुई स्टेट? हुई ना? तो फिर अब सॉलिड से लिक्विड कैसे बना सकते हैं हम? जैसे मेरे पास आइस है, मैं आइस को वापस लिक्विड कम कर दूंगी जब उसे मैं गर्म जगह पर रख दूंगी, है ना? गर्म जगह पर रख दूंगी, मीन मैंने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है? या तो मैं उसे हीट करूंगी, पर हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं उसे फ्रीजर से रूम टेम्परेचर पर रखूंगी तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? वो लिक्विड पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे सॉलिड से लिक्विड हम कैसे बनाएंगे? हीट करके। लिक्विड से गैस भी हम हीट करके इवेपोरेट, बॉईल करते हैं वाटर, ऊपर देखिए गैस, जब वो ज्यादा इवेपोरेट हो जाता है, जब वो ज्यादा बॉईल हो जाता है। अब गैस है मेरे पास, गैस से मुझे लिक्विड बनाना है तो मैं उसे कूल करूंगी, ठीक है? और लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, अब हमें पता ही है हम बर्फ जमाते हैं भाई सब घर में, तो लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इजी था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। या तो ये मार्क कर लो, या तो वो ये पूरा बना के दे देगा और तुम्हें ये चीज फिल करनी होगी उसमें कि ये सिर्फ कौन सा प्रोसेस हुआ है। अगर ये फोटो नहीं देंगे, वो ऐसा टेबल बना के नहीं देंगे, तो वो पूछ लेंगे लिक्विड से गैस बनने में कौन सा प्रोसेस लगता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिक्विड से गैस। लिक्विड से गैस क्या? वेपराइजेशन, ठीक है? वेपर्स, जब हम पानी को ज्यादा देर तक बॉईल करते हैं वो वेपर्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? वेपराइजेशन। गैस से जब लिक्विड बनाती हूँ, इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ। गैस से लिक्विड कब? जब हम ठंडी ठंडी पानी की बोतल बाहर निकाली फ्रिज से, उसके बाहर देखे पानी आ जाता है, तो पानी कहाँ से आता है? क्या बोतल लीक करती है? नहीं। जो हमने बाहर निकाली उसे फ्रीजर से, जब हमने उसे बाहर रख दिया तो जो गैस के पार्टिकल्स थे, जो एयर थी, ठीक है, एनवायरमेंट में, वो उससे जा दिख रही है, उस बॉटल से जाकर टकराई। ये बॉटल है, एयर उस बॉटल से जाकर टकराई। जब एयर उस एयर मींस गैस, गैस जब उस बॉटल से जाकर टकराई उस सरफेस से, तो वहां वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, और ये भी नहीं भूलना कि बॉटल ने लीक कर दिया, ठीक है? अब हमारे पास आता है गैस से सॉलिड। जब गैस सॉलिड में बदलती है तो उसको पोजिशन, डेपोजिशन बोलते हैं, डेपोजिशन। और सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनती हुई देखी है? कैम्फर देखा है? कपूर सीधा गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड में नहीं चेंज होता। कपूर पूजा में यूज करते हैं। अम, और भी लाइक नैपथलिन बॉल्स, सब लाइक सर्दियों के कपड़ों में डालते हैं, दीवान में होते हैं, वॉश बेसिन में होते हैं, बहुत लोग रखते हैं। वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है? नहीं होता ना, अपने आप वो गैस में वो उड़ जाता है, उसको बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है? अब सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड हमें पता है फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है? लिक्विड से सॉलिड, एस से सॉलिड, एच से सॉलिडिफिकेशन, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? ये रहा हमारे पास डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब हम इसके डायग्राम से समझेंगे। पहले तो ये सॉलिड है ना? ये देखो बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी इसमें? सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद लिक्विड थोड़ा दूर दूर है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? एज कम्पेयर टू दिस कम होगी। और गैस के देखो कितने दूर दूर है, तो इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ही कम होगी, है ना? ठीक है। अब मोशन की बात करी जाए, अगर इसके मैं ये देखूंगी कौन ज्यादा मूव करेगा, तो जिसके पार्टिकल दूर दूर है भाई वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, तो गैस के सबसे ज्यादा। उसके बाद सबसे, उसके पास थोड़े, इनके थोड़े थोड़े पास हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर पाएंगे। और बेचारा ये सॉलिड देखो, ये तो फुल्ली, इसके पास तो जगह ही नहीं है मूव होने की, तो इसकी क्या है? सबसे कम पार्टिकल ऑफ मोशन है इसके पास, ठीक है? अब शेप क्या होती है? सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, लिक्विड की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। लाइक दूध है, तुम जिस कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है? तुम पतीली में डालोगे वो पतीली की शेप ले लेगा, तुम बॉटल पर डालोगे वो बॉटल की शेप ले लेगा। गैस भी ऐसी है, गैस का भी कोई डेफिनाइट शेप नहीं है, ये भी शेप ऑफ कंटेनर ले लेता है, ठीक है? उसके बाद एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, जैसे आइस हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया। लिक्विड में मिल्क, वाटर, ऑयल, गैसेस, एयर, है ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमें तो नहीं दिख रही ना। बस यही होता है। और इवेपोरेशन, ये है हमारा नया टॉपिक। इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बॉइलिंग, इवेपोरेशन,
हाँ है ना। ओके, बॉइलिंग इवेपोरेशन नहीं होता। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना होता है और इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन कहाँ से होती है? सरफेस में। अब मैं बताती हूँ, जैसे गर्मी है, फ्लोर पे पानी डाला, वैसे तो सर्दियों में भी वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो उसका प्रोसेस की स्पीड होगी वो गर्मियों में ज्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि फ्लोर क्या है, गर्म। ठीक है, अब पानी डाला फ्लोर पे, वो इवेपोरेट, वो अपने आप गायब हो गया। कोई मैजिक तो नहीं हुआ ना, वो अपने आप कैसे गायब हो गया, उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। वो उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। और बॉइलिंग क्या होती है? बॉइल कब होगा? तुम कब बोलोगे कि वाटर बॉईल हो रहा है? जब उसे हम गैस में रखेंगे, है ना, उसे एक्सटर्नली हीट देनी पड़ेगी, तब बॉइलिंग होगा। और इवेपोरेशन में हमें कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ी, वो पड़े पड़े अपने आप ही हो गया, है ना। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को याद रखना है हमेशा। चलो पढ़ते हैं। इवेपोरेशन is the phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point। ये चीज याद रखनी है, below its boiling point। ठीक है, अब यहीं से हमें पता लग गया कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन अलग अलग चीजें हैं, तभी इधर लिखा है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिनन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है, यहाँ से एमसीक्यू तुम्हें आ सकता है कि इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिना है। और बॉइलिंग भी आता है, बॉइलिंग कौन सा है? बल्क, BUL के, बल्क, बल्क फिनोमिनन है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। factors affecting evaporation। अब increase in surface area, more the surface area means more the particles are exposed, hence rate of evaporation increases। अब अगर मेरे पास surface area ज्यादा है तो evaporation जल्दी होगी। जैसे कि हम बोलते हैं हमें कटोरी में, या फिर जो ऐसी वाली थोड़ी सी सॉसर पैन, जिससे सॉसर बोलते हैं आई थिंक, उसमें चाय पीनी है एज कम्पेयर टू गैस और ग्लास। ग्लास में क्यों नहीं पीनी है? क्योंकि ग्लास का सरफेस एरिया क्या है, वो कम होता है, और जो सॉसर है उसका थोड़ा सा ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी। अब ठंडी क्यों होगी? क्योंकि वो ज्यादा सरफेस एरिया है। ठीक है, इसीलिए। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखे है, जैसे कि क्लोथ ड्राई फास्टर व्हेन स्प्रेड आउट। अब कपड़े में अंदर सुखाऊं घर के, तो वो जल्दी सूखेंगे, या मैं छत पे डाल दूं उन्हें? छत पे डाल दूं, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया उसका, है ना। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाइयर द टेम्परेचर गिव्स पार्टिकल मोर काइनेटिक एनर्जी, सो मोर पार्टिकल्स कैन एस्केप इनटू वेपर्स। इसीलिए मैंने बोला था कि गर्मियों में इवेपोरेशन का इवेपोरेशन की जो स्पीड होती है वो जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के पास। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। चिपचिपा, है ना, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर होता है एयर में, इसीलिए। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब एयर में वाटर वेपर है, तो क्या वाटर इजीली इवेपोरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी इधर मॉइस्चर है, एयर में मॉइस्चर है, तो वो टाइम लगाएगा लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। इफ ह्यूमिडिटी इज हाई इवेपोरेशन स्लो डाउन, इफ ह्यूमिडिटी इज लो इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन का इनवर्स है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम, इवेपोरेशन ज्यादा होगी मतलब ह्यूमिडिटी कम। ठीक है, इंक्रीज विंड स्पीड। अब जिससे तुमने देखा होगा, जिस दिन हवा चल रही है तो उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, या नॉर्मल डेज पे जिस दिन हवा चलती है। विंड कैरीज अवे द वाटर वेपर अलोइंग मोर इवेपोरेशन। अब हवा चल रही है तो वो अपने साथ वाटर वेपर को ले जाएगी। अब इसी के कारण वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। How does evaporation cause cooling? During evaporation, particles of liquid absorb energy from the surrounding to continue escaping as vapor. This loss of energy from surrounding leads to cooling। अभी जैसे cooling, अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखो इवेपोरेशन की क्या होती है। पाम फील कूल व्हेन वी पुट एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम्स। ठीक है, बिकॉज दे इवेपोरेट क्विकली टेकिंग हीट फ्रॉम आवर स्किन। ठीक है, ऑन हॉट सनी डेज स्प्रिंकलिंग वाटर्स ऑन रूफ ग्राउंड हेल्प देम टू कूल। क्यों कूल होता है? क्योंकि जो एनर्जी थी उधर, जो हीट थी, वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उसने यूज कर ली कन्वर्ट होने के लिए। देखिए, ड्यू टू लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कॉटन क्लॉथ्स इन समर, क्यों? क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है। कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट, इवेपोरेशन रिमूव वाटर, इवेपोरेशन रिमूव वाटर, हीट कीप अस कूलिंग। बस यही। कॉटन क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है, हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। डेजर्ट कूलर कूलर वर्क बेटर ऑन हॉट ड्राई डेज। हॉट ड्राई डेज में क्यों? क्योंकि एयर में मॉइस्चर कम होती है, एयर में मॉइस्चर कम होती है तो उस वजह से क्या होगी, इवेपोरेशन जल्दी होगी।
because dry air allow faster evaporation of water which cools the surrounding. Earth and pot मटकास keep water cool. बताओ. Water seeps through tiny pores, evaporate from the surface, taking away heat. अब ये नहीं समझ आया, मैं समझाती हूँ. हम सब बोलते हैं मटके का पानी पीना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए. मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है बताओ? क्योंकि मटके में कहीं ना कहीं पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे वाटर बाहर आता है. थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आता कि पानी कम होता रहे, थोड़ा थोड़ा है ना. उसके सरफेस में वाटर आ गया, तो जब बाहर रूम के टेम्परेचर में कुछ ना कुछ एयर है ना, जब वो उसके कांटेक्ट पे आती है, वो उसके साथ क्या हो जाती है? इवेपोरेट. वो लिक्विड, मतलब जो वो पानी मटके में बाहर आया है, वो उसके साथ क्या हो गया? इवेपोरेट. इवेपोरेट हुआ तो उसने ये चीज क्या कर दी? मटके को क्या कर दिया? ठंडा. क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. दैट इज वाई मटके का पानी ठंडा रहता है. Sipping tea from saucer cool it faster due to large surface area for evaporation. जितना ज्यादा large surface area उतनी ज्यादा evaporation, मतलब उतनी जल्दी वो ठंडा होगा. ठीक है, that's all. यहाँ से important questions यही आते हैं, और बस इतना ही था ये चैप्टर. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी. अब इधर कुछ और समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं करवा दूंगी. चलो ठीक है, बाय बाय.